कोई किशोर की मैं बात नहीं सुनना चाहता हूँ। मैं पॉलिटिकल बात नहीं यहाँ पर कर रहा हूँ, मैं लीगल बात कर रहा हूँ। प्रशांत किशोर नहीं, कोई किशोर जाएंगे तो वो आए क्रिमिनल रिट लेकर के हाई कोर्ट में, जो प्रावधान है। और कौन क्या बोलता है इस पर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। हालांकि कोई भी व्यक्ति अगर लड़ता है छात्रों के हक के लिए तो हम उसको साधुवाद देना चाहेंगे। सिटी एसपी की क्या भूमिका है, यह एक जांच का विषय है। होता है क्या ना, मैं स्पष्ट रूप से बता रहा हूं आपको। कई बड़े बड़े आईपीएस हुए, बहुत ईमानदार उनकी छवि रही, सब कुछ रही, लेकिन कुछ आईपीएस भी ऐसे नए आते हैं, चाहे डीएसपी को, पुलिस वाले ऐसे बोलिए, जो अपने को ये दिखाना चाहते हैं सोशल मीडिया में कि मैं बहुत ईमानदार हूँ, बहुत कड़क हूँ। ऐसी बात रहती नहीं है। ये उनकी स्पष्ट छवि ऐसे रहती है, लेकिन अस्पष्ट रूप से कुछ हुआ और होते हैं। बीपीएससी अभ्यर्थी लगातार धरना दे रहे हैं। कुछ दिन पहले पटना के गांधी मैदान में छात्र संसद का आयोजन किए थे, प्रशांत किशोर भी उसमें शामिल थे। अभ्यर्थियों के ऊपर पुलिस ने लाठी बरसाई थी। अभ्यर्थी गांधी मैदान से सीएम हाउस तक मार्च निकाले थे। प्रशांत किशोर ने पटना के सिटी एसपी को चुनौती देते हुए कहा कि अब हम कोर्ट में जाएंगे, सिटी एसपी के खिलाफ कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे। हमारे साथ पटना हाई कोर्ट के वकील डॉक्टर कौशलेंद्र नारायण हैं। पुलिस अभ्यर्थियों के ऊपर लाठी चलाती है, प्रशांत किशोर भी उसमें शामिल रहते हैं। उन्होंने कहा है कि हम कोर्ट का दरवाज़ा सिटी एसपी के खिलाफ खटखटाएंगे। ये मामला कोर्ट में कहाँ तक पहुँचेगा? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं धन्यवाद देता हूँ कि इस ज्वलंत मुद्दा पर मेरी लीगल विचार को आम जनमानस में ले जाना चाहते हैं, इसके लिए मैं शुक्रिया भी अदा कर रहा हूँ। रही बात बिहार के संदर्भ में, खासकर पटना के संदर्भ में, जिस तरह से बीपीएससी अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी जायज़ मांगों को लेकर के, और पुलिस उन पर लाठी भांज रही है, घायल कर रही है, अस्पष्ट, मैं नहीं कहना चाहता हूं कि स्पष्ट रूप से, लेकिन विश्वस्त सूत्रों से पता लगा है और आप ही जैसे मीडिया कर्मियों से कि शायद एक छात्र की मृत्यु भी हो गई है घायल होने के उपरांत, और कई छात्र छात्राएं घायल है। तो सर्वप्रथम मैं कहना चाहता हूं, देखिए, प्रशांत किशोर क्या कह रहे हैं इससे हमको मतलब नहीं है। मतलब है कि कानून क्या कहती है। तो कानून यह कहती है कि अगर इलीगल जगह पर आप प्रदर्शन करते हैं तो पुलिस को यह राइट है कि आपको हटा सकती है, तितर बितर कर सकती है। तो लेकिन एक चीज़ आपको स्पष्ट रूप से मैं कहना चाहता हूं कि पुलिस भी कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकती है। किसी भी लाठीचार्ज के लिए यह प्रावधान है कि मजिस्ट्रेट का होना जरूरी है। मजिस्ट्रेट वहां पर उपस्थित थे कि नहीं, और नहीं तो फिर वरीय पदाधिकारी से आदेश ले। और जिला का आपको मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि 2 विंग होता है, एक अनुमंडलाधिकारी स्तर से और दूसरा अनुमंडल स्तर पर, खासकर पटना शहर की मैं बात कर रहा हूं, और दूसरा जो विंग है वो स्वयं डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होते हैं। वो जिसको मजिस्ट्रेट के रूप में प्रतिनियुक्त कर दें वो वहाँ पावर का सदुपयोग कर सकते हैं, लाठी चलाने के लिए आदेश दे सकते हैं। लेकिन ये एक सवाल हुआ, ये कानून की बात हुई प्रशासन की तरफ से। सपोज दैट, मान लीजिए कि आप कहते हैं कि हम यहाँ प्रदर्शन फलाने जगह करेंगे और वहाँ से कोई प्रदर्शन का आपको राइट नहीं दिया गया है, अधिकार नहीं दिया गया है, निषेध क्षेत्र है जहाँ पर आप प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं, तो वहाँ पर एकत्रित होना गलत है, कानूनन गलत है। और पुलिस को यह राइट है, इसलिए कि आप शांति भंग करेंगे तो पुलिस मुकदमा भी आप पर दर्ज कर सकती है 504 के तहत। लेकिन एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि पुलिस अगर बेवजह छात्रों को पीटती है, छात्र घायल हो जाते हैं, या फिर होता है क्या कि लाठीचार्ज में कुछ उदंड किस्म के पुलिसकर्मी भी होते हैं जो महिलाओं को छेड़ देते हैं, छात्राओं पर गलत नियत से टच करते हैं, उनके कपड़े छू देते हैं, दुपट्टे को खींच लेते हैं, या किसी तरह के दुराचारी प्रवृत्ति दिखाते हैं, तो उन पर कार्रवाई होने का प्रावधान है। और ऐसी अगर घटना घटी है, चाहे वो कितना ही बड़ा पुलिसकर्मी है, तो उसके तहत आप केस कर सकते हैं। लेकिन सर्वप्रथम उसका प्लेटफॉर्म है थाना। लेकिन पुलिस का मामला है तो अभी आप जान रहे हैं कि जिस दिन से आ गया है बीएनएस और बीएनएसएस, तो बीएनएस के तहत आप 173 के तहत एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं पुलिसकर्मियों के खिलाफ। लेकिन ये मामला प्रशासन का है तो थाना लेती नहीं है। तो एक कानूनन जो आपका स्टेप है, सीढ़ी फर्स्ट है कि आप किसी मजिस्ट्रेट के यहाँ, अब तो
खासकर मैं बताना चाहता हूं कि सीआरपीसी रहा नहीं, अब बीएनएसएस हो गया। पहले किसी मजिस्ट्रेट के यहाँ बीएनएस की जो धारा 200 था उसके तहत आप कंप्लेन केस दर्ज करा सकते थे, क्रिमिनल कंप्लेन केस। लेकिन अब वह बीएनएस हो गया 1 जुलाई 2023 से, तो आप 223 के तहत आप कंप्लेन केस दर्ज करवाइए। अगर कंप्लेन केस से संतुष्ट नहीं हैं या और चाहते हैं कि इसमें बहुत बड़ा मतलब कुछ मामला है, तो आप डायरेक्ट, पहले प्रावधान था 482 में, आप क्रिमिनल केस हाई कोर्ट में आ जाइए, दर्ज कराइए। लेकिन एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ स्पष्ट रूप से, इसमें छुपाने का कोई बात नहीं है कि अगर छात्र भी गलती किए हैं तो उन पर भी दंडात्मक कार्रवाई होगी, यह कानून कहता है। जिस तरह से आप अवैध प्रदर्शन कर रहे हैं, अवैध रूप अगर दर्शा रहे हैं, तो आपके ऊपर भी पुलिस एफआईआर करेगी। और बल प्रयोग करने का पुलिस को राइट है, लेकिन तब राइट है जब वह अपने के ऊपर पदाधिकारी से आदेश ले ले, मजिस्ट्रेट से आदेश ले ले। पुलिस जो लाठी चार्ज की है, जब उनको ऑर्डर मिला हुआ तभी ना, इसमें सिटी एसपी का क्या भूमिका है? सिटी एसपी की क्या भूमिका है, यह एक जांच का विषय है। होता है क्या ना, मैं स्पष्ट रूप से बता रहा हूं आपको, कई बड़े बड़े आईपीएस हुए, बहुत ईमानदार उनकी छवि रही, सब कुछ रही, लेकिन कुछ आईपीएस भी ऐसे नए आते हैं, चाहे डीएसपी को, पुलिस वाले ऐसे बोलिए, जो अपने को ये दिखाना चाहते हैं सोशल मीडिया में कि मैं बहुत ईमानदार हूँ, बहुत कड़क हूँ। ऐसी बात रहती नहीं है। ये उनकी अस्पष्ट छवि ऐसे रहती है, लेकिन अस्पष्ट रूप से कुछ हुआ और होते हैं। और कहीं भी आपको मैं बता रहा हूँ कि निरीह बच्चे पर, स्टूडेंट को छोड़िए ना, निरीह लोगों पर भी अगर पुलिस लाठी चार्ज करती है तो उसके खिलाफ भी आप प्लेटफॉर्म पर जा सकते हैं, न्यायिक प्लेटफॉर्म पर। तो पहला न्यायिक प्लेटफॉर्म जो है वो मजिस्ट्रेट होता है, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ही होते हैं। ऑनरेबल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के यहाँ आप कंप्लेन केस दर्ज कराइए। तो प्रशांत किशोर कोर्ट में जाते हैं तो मामला कहाँ तक पहुँचेगा? देखिए, कोई किशोर की मैं बात नहीं सुनना चाहता हूँ। मैं पॉलिटिकल बात नहीं यहाँ पर कर रहा हूँ, मैं लीगल बात कर रहा हूँ। प्रशांत किशोर नहीं, कोई किशोर जाएंगे तो वो आए क्रिमिनल रिट लेकर के हाई कोर्ट में, जो प्रावधान है। और कौन क्या बोलता है इस पर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। हालांकि कोई भी व्यक्ति अगर लड़ता है छात्रों के हक के लिए, तो हम उसको साधुवाद देना चाहेंगे और साधुवाद देते हैं। लेकिन जिस तरह से मैं फुहरपन देखा प्रशांत किशोर को, कि स्टूडेंट को कह रहे हैं कि कंबल किसने दिया था, अब कोई चाय पिला करके और किसी को कहे कि मैं तुमको चाय पिलाया था, तो यह बड़ा ही नग्न प्रदर्शन लगता है, अमानवीय लगता है। इसलिए मैं पॉलिटिकल चीज़ों से ध्यान हटाता हूं, लीगल एस्पेक्ट पर आ रहा हूं। जिस तरह से छात्रों का अधिकारों का हनन हो रहा है, उनका अधिकार को सरकार वंचित कर रही है, उसके लिए उनको अब छोड़े प्रदर्शन को। मैं बार बार पहले भी बोला हूं, आपके चैनल में, आपका चर्चित चैनल है न्यूज़ फॉर नेशन, तो मैं न्यूज़ फॉर नेशन में पहले भी बोल चुका हूं कि छात्रों को अब आंदोलनकारी रुख को छोड़ करके और कानूनन रुख की ओर अग्रसर होना चाहिए। कैसे, मैं बता रहा हूं आपको। आंदोलनकारी रुख जब छात्र कर रहे हैं तो यह छात्र तक अब आंदोलन नहीं रह गया, यह पॉलिटिकल पार्टियां गेम करना चाह रही है। और इसमें अवांछित तत्व के लोग, हम लोग भी बिहार के रहने वाले हैं, हम लोग भी छात्र राजनीति से आए हैं, आज भले एडवोकेसी कर रहे हैं, लेकिन सरकारी नौकरी भी किया, इस्तीफा दिया मैंने, तो अनुभव है। तो आज जो छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं वो कहीं कहीं स्पष्ट नज़र नहीं आ रहा है। कुछ ऐसे भी छात्र जो मीडिया में बोलते हैं, आप देख सकते हैं, कहीं से नहीं लग रहे हैं कि वो छात्र हैं, वो आंदोलन कराना चाह रहे हैं और एक इसका पॉलिटिकल माइलेज लेना चाह रहे हैं। कहीं न कहीं से कोई पार्टियां उसको सपोर्ट कर रही हैं। एसपी के विरोध में अगर कोर्ट जाएंगे तो मामला कोर्ट में कहां तक पहुंच पाएगा? सिटी एसपी के खिलाफ कोर्ट कार्रवाई करेगी? देखिए, आपको मैं बता रहा हूं कि सिटी एसपी नहीं, सिटी एसपी क्या होते हैं? बड़े बड़े डीजीपी और होम सेक्रेटरी जेल गए हैं कि नहीं, आप ये बताइए। तो ऑनरेबल हाई कोर्ट जो है उसका बहुत बड़ा पावर है। और स्पष्ट रूप से मैं कहना चाहूँगा कि अगर रियल में मजिस्ट्रेट के स्तर से जांच हो, जुडिशियल जांच हो, तो उन पर जो भी दंडात्मक कार्रवाई हो उन पर भी होगी। वो भी एक समान पब्लिक है, ठीक है, वो ड्यूटी को डिस्चार्ज कर रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। अगर रियल में मजिस्ट्रेट है, आक्रामक रूप छात्रों का है, तो पुलिस भी क्या करेगी, लाठी तो चार्ज करना उस पुलिस की भी मजबूरी है। लेकिन जैसे वाटर कैनन का प्रयोग होता है तो बहुत अच्छा पुलिस किया है कि भाई इससे भी भीड़ को हम तितर बितर करें।
नहीं तो भाई क्या तोड़ फोड़ देगा, क्या करेगा, तो वो भी एक लाइन ऑर्डर का सवाल है। ये दोनों पक्ष को देखिए। अगर कोई पुलिसकर्मी ये अगर बना ले मन में कि हमको किसी को बेइज्जती करने की नीयत से ऐसा करना है, हमको दिखाना है, तो सबसे पहले इस मानसिकता से हटना चाहिए और उनको ये जानकारी होनी चाहिए कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन, तो एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर भी एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रशासन है, और जुडिशियरी तो सबका है ना, उससे उसके अंदर सारे लोग हैं। न्यायपालिका सर्वोपरि है और सुपरमेसी ऑफ लॉ कैन नॉट बी चैलेंज बाय एनीवन, इट्स एबव देन अस। ये एक सिटी एसपी क्या होता है, सुपरमेसी ऑफ लॉ को कोई चैलेंज कर सकता है, कोई व्यक्ति और संस्थान चैलेंज नहीं कर सकता है। ये हम सबों से ऊपर का चीज़ है। तो चलिए, पटना हाईकोर्ट के अधिवक्ता डॉक्टर कौशलेंद्र नारायण हमारे साथ थे। प्रशांत किशोर सिटी एसपी को कोर्ट में ले जाने के बाद कहे हैं। अब देखना होगा कि कोर्ट अगर प्रशांत किशोर जाते हैं तो मामला कहाँ तक पहुँचता है। बहरहाल में इतना ही, आप बने रहे न्यूज़ 4 नेशन के साथ।